जब भगवान का वास घर में होता है तो मिलते हैं यह 11 शुभ संकेत। दोस्तों, जब भगवान का वास घर में होता है तो भगवान हमें अपने माध्यम से कुछ संकेत देने लगते हैं। भगवान आपसे प्रसन्न है या फिर जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है तो कुछ संकेत आपको पहले से ही इसका आभास करा देते हैं। कहा जाता है कि जो लोग हर पल भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका मन पवित्र होता है और परोपकार में जिनका जीवन व्यतीत होता है, उन पर भगवान की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। दोस्तों, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े और भगवान की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब भगवान का वास घर में होता है तो व्यक्ति को कौन कौन से ऐसे शुभ संकेत मिलते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर 1, दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि आपके घर के मंदिर में अजीब सी सुगंध आने लगे तो आपको यह फौरन समझ लेना चाहिए कि आपके घर में भगवान का वास है और भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है। नंबर 2, वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि अगर लगातार 3 दिन तक घर से निकलते वक्त आपको मोर दिखाई दे तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर स्वयं भगवान की कृपा दृष्टि बनी हुई है। इस दौरान आपके सारे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। नंबर 3, दोस्तों, वास्तु शास्त्र में यह बताया गया है कि अगर आपको सपने में मंदिर या भगवान की मूर्ति दिखाई देती है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर पर भगवान का वास है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत से झरना बहता हुआ दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर पर स्वयं माता लक्ष्मी समेत सभी देवी देवता की कृपा दृष्टि बनी हुई है। वहीं अगर पूजा करते समय आपकी द्वार पर कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर भिक्षु आए, यह भगवान के आगमन का संकेत माना जाता है। पूजा के वक्त अतिथियों का आना और भी ज्यादा सुख माना जाता है। यह साक्षात देवता का भी रूप हो सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, जिन लोगों के घर में भगवान का वश्य होता है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। नंबर 5, दोस्तों, जब भी आप पूजा के दौरान दिए की लो ऊपर की ओर उठने लगे तो समझ लीजिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न है। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है और ईश्वर ने आपके घर में अपने शुभ कदम रखे हैं। नंबर 6, दोस्तों, अगर आपके घर के आंगन में आकर गाय माता रंभाती है तो यह भी शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं आपकी गलतियों को माफ करने के लिए आए हैं। इससे आपके पापों का भी नाश होता है। अगर आपके घर के आंगन में आकर गाय रंभाती है तो गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 7, दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपको सपने में सफेद गाय दिखाई देती है तो इसका मतलब है स्वयं भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है और भविष्य में आपको कई तरह की खुशियां मिलने वाली हैं। आपके परिवार में कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलने वाली है। सपने में सफेद गाय दिखना बेहद शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 8, दोस्तों, यदि आपके द्वारा जलाई गई ज्योत जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए या ऊपर की ओर उठने लगे तो समझ लीजिए भगवान आपसे प्रसन्न है और आपके घर में भगवान के शुभ कदम पड़े हैं। नंबर 9, दोस्तों, अगर अगरबत्ती से निकला हुआ धुआं अगर परमात्मा की सूरत की तरफ जाए या उससे ओम या किसी प्रकार की आकृति बने तो भगवान आपको कोई शुभ समाचार सुनाने वाले हैं।
साथ ही अगर आपके घर में खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से पहले ही घर महकने लगे। नंबर 10, दोस्तों माना जाता है कि अतिथि देवो भव यानी घर आए सभी मेहमान भगवान का रूप होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि यदि कोई आगंतुक मेहमान आपके घर पूजा या आरती के समय आता है तो उसे परमात्मा का रूप या संदेश माना जाता है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी घर आए मेहमान को कभी भी तिरस्कृत ना करें। नंबर 11, दोस्तों पूजा पाठ करते समय यदि आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपके लिए कोई उपहार या धन लाया हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें परमात्मा की ही कृपा है जो आप पर विशेष आशीर्वाद बनाए है। नंबर 12, अगर परमात्मा की मूर्ति पर चढ़ाया हुआ फूल पूजा करते समय आपकी तरफ गिरता है तो इसका अर्थ है कि परमात्मा आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे और परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं ये उस बात का संकेत है कि वह आपके भविष्य के लिए पूरी तरह से अच्छा है और आपको निरंतर प्रयासरत होना चाहिए। नंबर 13, दोस्तों भगवान भले ही दुनिया के हर कोने में हो लेकिन उनका साया केवल कुछ ही लोगों पर देखने को मिलता है। तो यदि अगर आपके घर में आरती के समय आपको घंटियों की आवाज सुनाई दे या पूजा करते समय आपके घर में कोई आगंतुक मेहमान, ब्राह्मण या कोई भिखारी आ जाए तो आपको यह परमात्मा का संकेत मानना चाहिए और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। नंबर 14, अगर आप इस समय संकट में हैं तो आपको बता दें कि इन सभी संकेतों का मतलब यह भी है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। इन सभी संकेतों का एक ही अर्थ है कि दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं और परमात्मा आपसे बेहद खुश हैं। साथ ही वह आपको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर अवश्य लिखें। धन्यवाद।